तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दी 11th लेक्चर ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, थर्ड चैप्टर सीमेंट। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि टाइप्स ऑफ सीमेंट के बारे में, ठीक है। तो एक ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, नंबर 2 सेकंड था अपना रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ठीक है। तो इसके अंदर जो हम डिस्कस कर रहे थे प्रॉपर्टीज, ठीक है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की जो है प्रॉपर्टीज के बारे में। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने जो डिस्कस की है वो है सेटिंग टाइम, ठीक है। तो सेटिंग टाइम इसका जो है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की तरह ही जो है 30 मिनट का इसका सेटिंग टाइम होता है इनिशियली, और फाइनल सेटिंग टाइम इसका 10 आवर्स का रहता है। और ऐसे ही सेम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में, तो इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो उसके मुकाबले में 3 गुना ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये इसलिए ये हार्डनिंग सीमेंट कहलाता है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट आ गया थर्ड क्विक हार्डनिंग, ठीक है। क्विक हार्डनिंग, तो इसकी जो स्ट्रेंथ है तो ये हार्ड जो है जल्दी हो जाता है, सख्त जो है जल्दी हो जाता है। तो नंबर थर्ड क्विक हार्डनिंग, क्विक हार्डनिंग, ठीक है। जैसा कि इसके नाम से ये पता लगता है कि ये जल्दी से जो अपनी मजबूती पकड़ लेता है। दिस सीमेंट आल्सो अटेन द स्ट्रेंथ, दिस सीमेंट also attain the strength, also attain the strength much earlier than common cement, much earlier than कॉमन सीमेंट, ठीक है। एक कॉमन सीमेंट या ऑर्डिनरी सीमेंट के बजाय ये जो है जल्दी जो है अपनी मजबूती बना लेता है, अपनी पकड़ बना लेता है। देयरफॉर स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन यूजिंग, देयरफॉर स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन using, therefore speed of construction using this cement increase considerable considerably, ठीक है। तो ये सीमेंट जो है अपने प्रयोग में जो है ज्यादातर जो है, ठीक है, उसकी अपनी जो है स्ट्रेंथ जो है स्पीड हो जो है इंक्रीज करता है, ठीक है, और ये जल्दी से अपनी पकड़ बना लेता है। तो नेक्स्ट आ गया लाइट इन वेट एंड लेस क्योरिंग, ठीक है। नंबर 4 ये लाइट इन वेट होता है और कम जो है नंबर 4 लाइट इन वेट एंड लेस क्योरिंग, ठीक है। तो ये वेट के अंदर जो है बिल्कुल हल्का होता है, ठीक है, और जो है मजबूती रखता है, और जो है इसके अंदर जो टफनेस कम होती है, ठीक है। इट रिक्वायर्स ए स्मॉल पीरियड ऑफ क्योरिंग, ठीक है। It
रिक्वायर से small period of curing and less in weight and light in weight, ठीक है। और ये वजन में भी हल्का रहता है। These properties make rapid hardening, these properties of rapid hardening cement more economically, make rapid hardening cement more economically as compared to normal setting cement। जो नॉर्मल सेटिंग सीमेंट होते हैं उसके मुकाबले में ये ज्यादा जो इकोनॉमिकली पर्पस से भी और हार्डनिंग के पर्पस से भी ये ज्यादा ही होता है, ठीक है। आल्सो इट इज नॉट डैमेज इजिली, तो ये जल्दी से जो है डैमेज नहीं होता है, ठीक है। आल्सो इट इज नॉट डैमेज इजिली, तो इसको आसानी से जो है तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। आसानी से ये डैमेज नहीं होता है, ठीक, टूटता भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया फाइननेस, तो ये बाकियों के मुकाबले में बहुत ही फाइन होता है, ठीक है, कंपेयर टू अदर सीमेंट्स। ठीक है भाई, तो ये क्या होता है फाइननेस। नंबर 5 फाइननेस, ठीक है। तो ये बहुत ही फाइन होता है, ठीक है, बहुत ही बारीक रहता है, ठीक है। दिस सीमेंट इज फाइन ग्रेन, दिस सीमेंट इज फाइन ग्रेन, ठीक है। ये सीमेंट जो है बहुत ही बारीक रहता है, ठीक है। एंड बर्न एट हाई टेम्परेचर, एंड बर्न एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। उच्च तापमान पे जो इसको जो है गर्म किया जाता है, जलाया जाता है, ठीक है। बट द एक्स्ट्रा फाइननेस may cause but an extra fineness may cause development of cracks, ठीक है। लेकिन जो ज्यादा जो है फाइनेंस होती है, ठीक है, इसमें तो नॉर्मल होती है। अगर ज्यादा फाइनेंस हो या ज्यादा वो बारीक हो या ज्यादा वो जो स्मूथ हो, ठीक है,
तो वो क्या क्या होती है, उसमें जो है क्रैक्स आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, द अर्ली स्ट्रेंथ is achieved by high degree of fineness. Achieved by high degree of fineness. ठीक है, तो जो ज्यादा स्ट्रेंथ है वो क्या क्या अचीव करती है, वो हाई डिग्री यानी कि उच्च तापमान पे, उच्च डिग्री पे जो उसको जो फाइनेंस प्रदान करती है। तो नेक्स्ट आ गया अपना यूजेस। ठीक है, तो ये थी प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट ये यूज कहाँ होता है, ठीक है, इसके प्रयोग कैसे किया जाता है। तो ये था प्रॉपर्टी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे यूजेस के बारे में, तो इसके क्या क्या प्रयोग होते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ प्रयोग किए जाते हैं और कैसे कैसे प्रयोग किया जाता है, तो वो सब। तो ये यूजेस, तो ये कहाँ प्रयोग किया जाता है। इट इज मेनली नंबर 8, it is mainly used for highway slabs। ठीक है, जो स्लैब बनाई जाती है, ठीक है, उसके अंदर जो ये यूज किया जाता है, ठीक है, ताकि वो टूटे ना या गिरे ना। ठीक है, इट इज बिकॉज रैपिड हार्डनिंग सीमेंट अटेम्प्ट्स, it is because rapid hardening cement rapid hardening cement attain the strength in less time, which helps to remove the formwork quickly and enable to open the traffic in less time। ठीक है, to less time, so it is the main advantage of the cement, so it is the main advantage of this cement। तो क्या है भाई, जो आपने हाईवे के ऊपर जो अपना ट्रैफिक है जो वो रखा जाता है एक पोल, तो उसके जो है पीछे जो है स्लैब बनाने के लिए एक चौरस स्लैब बनाकर, ठीक है, तो वो रखा जाता है। तो उससे क्या हो जाता है कि उसकी जो वजन के से जो है आसानी से जो है ट्रैफिक को इजीली
अप और डाउन उसको किया जा सकता है और ट्रैफिक जल्दी से उसको निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ये इसका मेन एडवांटेज है इस सीमेंट का। ठीक है, कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग। सेकंड, कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग। ठीक है, ठंडा जो रहता है, ठंडे मौसम में भी ये इसकी कंक्रीट की जाती है। ठीक है, ये काम में लाया जाता है। ठीक है, कंक्रीट बजरी को आसानी से जो है ये सख्त बना देता है। सेकंड है कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? तो इट इज आल्सो यूज फॉर इन कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग। इट इज आल्सो यूजफुल फॉर कोल्ड वेदर concreting because of its rapid rate of hardening. Because of its rapid rate of hardening. ठीक है, अच्छे से जो है हार्ड होने की वजह से ये जो कोल्ड वेदर यानी कि ठंडे जो है मौसम में भी जो इसकी कंक्रीटिंग की जाती है। ठीक है, आल्सो एवोल्यूशन ऑफ हीट प्रोटेक्ट heat protect the concrete against freezing। ठीक है, जैसे ठंड के मौसम में पहाड़ी इलाकों में तो बर्फ वगैरह पड़ जाती है या ज्यादा ही ठंडा हो जाता है, बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है, तो उसमें भी जो ये कंक्रीट होते हैं, ठीक है, या बजरी पत्थर वगैरह जो भी होते हैं, उसके अंदर जो क्या करता है ये हीट पैदा कर देता है, तो उसको जो है मजबूती बना के रखता है। ठीक है, उसको जो है मजबूत रखता है। नंबर थर्ड, अंडर वाटर स्ट्रक्चर। नंबर 3, अंडर वाटर स्ट्रक्चर। नंबर 3, अंडर वाटर स्ट्रक्चर। ठीक है भाई, तो ये क्या है? इट इज यूज्ड फॉर अंडर वाटर वर्क्स। इट इज यूज्ड फॉर underwater works and important structure and important structures। ठीक है, तो ये कहां पे किया जाता है? अंडर वाटर वर्क्स में। ठीक है, वाटर वर्क्स जो पानी की जो टैंकी होती है, ठीक है, उसके अंदरूनी भाग में जो ये प्रयोग किया जाता है। और इम्पोर्टेंट जितने भी इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं उनमें भी ये यूज किया जाता है। तो इट इज आल्सो यूज्ड फॉर प्रीकास्ट एलिमेंट्स।
also used for precast, also used for precast elements। ठीक है, जो है रफ कास्ट या जो है पहले से कास्टिंग की गई होती है, ऐसे एलिमेंट्स में ये यूज किया जा सकता है। ठीक है, नंबर 4 क्विक कंस्ट्रक्शन। क्विक कंस्ट्रक्शन, तो इसके द्वारा क्या किया जाता है कि जल्दी से उसको कंस्ट्रक्शन वर्क को जो है पूरा किया जा सकता है। ठीक है, एज इट अटेंड इट्स स्ट्रेंथ रैपिडली, एज इट अटेंड स्ट्रेंथ रैपिडली, it is rapidly the construction work may be carried out quickly, the construction work may be carried out quickly, so it is used for repair of road, roads and ब्रिजेस। ठीक है, रोड और ब्रिज, ठीक है, जो पुल बनते हैं और जो है रोड का काम चलता है उसको जो है रिपेयर करने के लिए, ठीक है, उसको ठीक करने के लिए जो है इस सीमेंट का जो है प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये जल्दी से जो है अपनी स्ट्रेंथ पकड़ लेता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक डिजाइन नंबर 6। नंबर 5 इकोनॉमिक डिजाइन। ठीक है, तो क्या मतलब है इकोनॉमिक डिजाइन? दिस सीमेंट अलाउ हाई परमिसिबल स्ट्रेस, दिस सीमेंट allow high permissible stress, high permissible stress in the design, stresses in the design which in turn result the economic design, which in turn results the economic design, ठीक है, तो क्या मतलब बना? तो ये सीमेंट जो है हाई परमिसिबल स्ट्रेस, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे देता है इन डिजाइन, ठीक है, डिजाइन के अंदर, ठीक, तो विच इन टर्म रिजल्ट इकोनॉमिक डिजाइन। ठीक है, तो इकोनॉमिकली बेस पे जो डिजाइन तैयार होते हैं, ठीक है, उनमें भी ये महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है, उसको यूज के लिए दी मेन पर्पज ऑफ दिस सीमेंट, the main purpose of this cement
main purpose of this cement is to use only when time factor is important to complete the when time factor is important to complete the project ठीक है, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो ये टाइम फैक्टर के रूप में भी एक प्रयोग किया जाता है। तो ये ठीक है, तो प्रोजेक्ट कोई भी अपना स्ट्रक्चर तैयार करना है, किसी प्रकार का भी कंस्ट्रक्शन में काम करना है, तो वहां पे जो है टाइम का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ठीक है, जैसे कि उन्हें कम टाइम में जो है ज्यादा जो है काम करना पड़ता है, तो उस बेस से भी ये जो है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो है वहां पे बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि ये जो लेस टाइम लेता है ठीक है अपने सेट होने में। ठीक है, इसी करके जो ये महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट हम करेंगे हाई एल्यूमिना सीमेंट के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।